आज हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। इसमें बोला था बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाइचुंग। सम ऑफ देयर एजेस इज 135 years। फाइंड देयर एजेस, यानी उन तीनों की एज निकालनी है। कंपैरिजन किस किस का कर रखा है? इसने बोला था बाइचुंग फादर इज 26 year younger than बाइचुंग, यानी बाइचुंग के फादर जो हैं वो 26 year younger हैं देन बाइचुंग ग्रैंडफादर, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। लेट बाइचुंग एज हमने मान ली x ईयर, हमें नहीं पता कितने साल का, तो हमने x मान लिया। अब उसने बोला है बाइचुंग के ग्रैंडफादर से बाइचुंग के फादर जो 26 ईयर यंगर यानी छोटे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ग्रैंडफादर से तो हमारे फादर जो छोटे ही होंगे। इसमें बोल रखा है एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से उनके फादर जो 29 ईयर ओल्डर है। तो फादर एज कितनी हो जाएगी? बाइचुंग के फादर की एज x प्लस 29, ओके। और उनके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर एज। तो ये देखो बाइचुंग के फादर जो है 26 ईयर छोटे हैं बाइचुंग के ग्रैंडफादर से, तो उनके ग्रैंडफादर तो उनसे 26 ईयर बड़े होंगे। तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 तो उनके फादर की एज है, उनके फादर से 26 ईयर बड़े हैं, तो 26 और प्लस कर दो उसके अंदर, तो ये हमारे पास ग्रैंडफादर की एज आ गई। और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है? सम ऑफ देयर एजेस इज 135, यानी सम की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की एज का सम, यानी x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें वेरिएबल्स एक साथ प्लस कर लो, x एंड x, यानी 3x प्लस 29 एंड 29 58 कितना मेरे को नहीं पता, उसको ऐड करके देख लेते हैं। 8 6 14 5 2 7 एंड 1 8, तो यानी 84 आ गए इसको प्लस करके हमारे पास, इक्वल टू 135। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा वही वेरिएबल एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 माइनस 84, तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 करोगे तो 1, 13 माइनस 8 करोगे तो 5, तो कितना आ गया? 51। यहाँ से कैरी की थी 0 हो जाएगा, तो 51 ही बचेगा हमारे पास। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 51 डिवाइड 3, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 73 जा 51 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 51। और x हमने माना क्या था? बाइचुंग की एज, यहाँ से हम तीनों की एज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बाइचुंग की एज हमने x मानी थी, तो बाइचुंग की एज कितनी आ जाएगी? 17। एंड फादर एज कितनी थी? x प्लस 29 मीन्स 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा? 46। और ग्रैंडफादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 46, और इससे भी 26 ईयर बड़े, तो कितने हो जाएंगे? 52 एंड 62। ये हमारे तीनों के आंसर आ चुके। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार है। अगर आप इसको स्क्रीन वो स्टॉप करके पॉज करके सॉल्यूशन देखना चाहें तो नोट करो। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला था 15 years फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, यानी रवि की एज का 15 साल बाद और प्रेजेंट की एज का कंपेरिजन कर रखा है। तो हम वहाँ सॉल्यूशन को यहीं से लेकर चलते हैं। इसमें जैसे इसने बोल रखा है उसकी प्रेजेंट एज के साथ कंपेरिजन कर रखा है, तो हमने मान ली लेट प्रेजेंट एज कितनी हो गई हमारी? x, ठीक है। अब इसने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल दिया? 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 15 ईयर लेटर क्या हो जाएगा? रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है, हमारी एज अगर आज 10 साल है तो 5 साल बाद 10 उसमें प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगी। तो वैसे ही प्रेजेंट एज x थी, तो उसमें हम 15 ईयर लेटर बोल रखा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 15 इसमें प्लस कर देंगे, x प्लस 15 आ गया हमारे पास। अब इसने कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था? ये वाली एज जो होगी, यानी x प्लस 15 जो 15 साल बाद एज होगी, वो एज प्रेजेंट एज जो x है उसके 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, यानी जो 15 साल बाद एज होगी वो होगी x प्लस 15, और ये वाली एज प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स के इक्वल होगी, तो हमने आपस में इक्वल रखी है। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, वेरिएबल इस साइड भेज दो हमारा,
4x और ये प्लस का x उस साइड जाएगा तो माइनस, और ये हो गया 15। 4x माइनस x करो, 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइड 3, तो 3 5 जार 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो x क्या था हमारे पास, प्रेजेंट एज ही तो थी, तो क्या कर देंगे प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 इयर्स, ये हमारे पास प्रेजेंट एज होगी। तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में इसने प्रेजेंट एज ही पूछ रखी है। क्वेश्चन की कंडीशन चेंज करके ये आपसे भी पूछ सकता है कि 15 ईयर लेटर उसकी एज कितनी होगी। तो हम क्या बताएंगे, x की जगह 5 पुट कर देंगे, तो 5 प्लस 15 क्या हो जाएगी उसकी 15 साल बाद एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देखना चाहो तो सॉल्यूशन नोट करें। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट टू गेट -7/12 फाइंड द नंबर। ये बोल रखा है एक रेशनल नंबर हमारे पास। तो छोटा करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने स्टार्टिंग में मान लिया लेट रेशनल नंबर, इसने बोल रखा है कोई रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब ये बोल रहा है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 के साथ एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट जो आया है उसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया 2/, तो रिजल्ट मिल रहा है मेरे को मिल रहा -7/12। ओके, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये हो गया 5x डिवाइड 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वेरिएबल वाली जो क्वांटिटी हमारे पास इसको यही रखो, 5x डिवाइड 2, ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट की तरफ ही भेज दो। इस साइड क्या था -7/12 और ये प्लस का था उस साइड जाकर -2/3। तो अब हमारे पास इसको एलसीएम ले सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 12 एंड 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। मैंने आपको पहले बताया हुआ एक वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ की, उसको चेक करोगे तो वैसे फिर भी बता देता हूँ। दो नंबर अगर आपके पास दे रखे उनका एलसीएम निकालोगे तो बड़े वाले नंबर को सिलेक्ट कर लो आप, फिर उसके मल्टीपल कर ले दो। जैसे 12 1 12 हो गया, तो अब ये देखो 12 जो 3 की टेबल में भी आ रहा है, की टेबल में आ रहा है, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब आगे चेक करते हैं, 12 की टेबल में 12 1 पर आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -7 एंड माइनस का साइन बीच में, 3 4 जा और 4 2 जा 8, और यहाँ पर हमारे पास 5x डिवाइड 2 यही थी। अब हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी, तो पहले इसको सोल्व करो। -7 एंड -8 कितना हो जाएगा -15। जब हमारे पास सेम साइन दे रखे हैं तो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x डिवाइड 2 इज इक्वल टू -15 डिवाइड 12। इतना हो गया। अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पर नहीं इकट्ठा ही काट देंगे इसको। x की वैल्यू जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड पहले -15/12 दे रखा था, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो यहाँ पर ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, और 2 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। तो ये 5/2 था वो इस साइड जाकर 2/5 हो जाएगा। अब देखो 5 1 और 5 3 जा 15, 3 से 3 1 जा 3 4 जा, 2 से 1 एंड 2, तो आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और डिवाइड में 2 को 1 से करोगे तो 2, लेकिन साइन नेगेटिव था तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1/2। तो x हमने क्या माना था, वो रेशनल नंबर ही तो माना था, तो हमारे पास वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा -1/2। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, she has notes in denomination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively in ratio 2:3:5 and total cash is 4 lakh with her how many notes of each denomination। वो कि लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है, उसके पास नोट जो वो 100 रुपये की फॉर्म में, 50 रुपये की फॉर्म में और 10 रुपये की फॉर्म में। तो उसने बोल दिया वो जो नोट है वो है 2:3:5, यानी इस रेशियो में है हमारे पास ये वाले नोट, यानी रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले 100 रुपीज़ बोले थे तो 100 रुपीज़ के लिए 2 रेशियो है, फिर 50 रुपीज़ बोले थे वो 3 रेशियो है, एंड 10 रुपीज़ के लिए 5 रेशियो है। तो इस फॉर्म में, और हमारे पास टोटल रुपीज़ कितनी दी थी 4 लाख। तो पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं, जब हम इक्वल करते हैं कंडीशन को तो हम दोनों ही सेम यूनिट में होते हैं। ये हमारे पास टोटल रुपीज़ में दे रखा है तो इन सबको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम नोट मान लेते हैं कितने हैं, लेट 100 रुपीज़ नोट हमने मान ली कितने हैं
और एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, जब हमारे पास रेशियो की फॉर्म में दे देता है तो उसमें हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x। वैसे ही 50 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे 3x, एंड 10 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे 5x। तो ये हमारे पास इतने नोट हैं 10 रुपये के, इतने नोट है 50 रुपये के, और इतने नोट हैं 100 रुपये के। अब एक सिंपल सी बात ये सोचिए कि जब हमारे पास जितने रुपए का नोट है और जितने नोट हैं उनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रुपीज़ आ जाते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100 को 5 से, तो हमारे पास 500 टोटल रुपीज़ आ जाएंगे। और हमारे पास टोटल रुपीज़ की फॉर्म में दे रखा, तो इसको रुपये में कैम करूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी देखो 100 रुपीज़ के नोट हैं 2x, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रुपये को जितने नोट हैं उनके साथ, प्लस 50 रुपीज़ के नोट हैं 3x, एंड 10 रुपीज़ के नोट हैं 5x। और इन सबको आपस में ये मल्टीप्लाई करके ये रुपये आ जाएंगे 100 के कितने हैं, ये मल्टीप्लाई करके ये वाले रुपये आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके ये वाले रुपये। तो जब इनको प्लस कर दूंगा तो टोटल रुपये की इक्वलिट हो जाएगा, यानी 4 लाख। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200x, प्लस 50 को 3 से करोगे 150x, प्लस 10 को 5 से करोगे तो 50x, और ये हमारा 4 लाख। ओके, अब हमारे पास इनको प्लस करते हैं 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400। तो यह आ गया हमारे पास 400x इज इक्वल टू 4 लाख, एंड x इज इक्वल टू यहाँ से निकालना चाहो तो 4 लाख डिवाइड 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एंड 4 से कट, x इज इक्वल टू मेरा आ गया 1000, यानी x की वैल्यू 1000 है, ध्यान से देखना। लेकिन इसने पूछा था सारे टाइप के नोट बताने कितने कितने थे, हमें पता 100 रुपीज़ के 2x थे, तो x की जगह जब मैं यहाँ 1000 पुट करूँगा तो मेरे यहाँ पर 100 रुपीज़ के नोट आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 1000 यानी 2000। 50 रुपये के नोट आ जाएंगे कितने 3 मल्टीप्लाई 1000 3000, एंड 10 रुपीज़ के नोट आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 मीन्स 5000। तो ये हमारे पास इतने इतने नोट थे। 100 रुपये के थे वो ये थे, 50 रुपये वाले ये थे, और 10 रुपये के ये थे। तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। इससे जो हमने 14 क्वेश्चन किया था उसके बाद जो 15 क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट 14 की तरह ही है। उसमें हमारे पास वही है, टोटल रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, इक्वल कंपेयर करके और उसको सोल्व कर देना है। तो इससे चलते हैं, वो आपके लिए ये लगा डाउट के लिए छोड़ दिया वो क्वेश्चन, उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर गेट प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड हु डज नॉट विन गेट प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। यानी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो पार्टिसिपेशन में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो जो जीतता है उसको तो 100 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन जो नहीं जीतता है पर पार्टिसिपेट कर रखा था उसको 25 रुपये मिलते हैं। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3000, यानी वहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था उसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए 3000, यानी जो जीते थे उनको भी दिए गए और जो नहीं जीते थे जो पार्टिसिपेट कर रखा था उनको भी दिए गए। टोटल रुपीज़ 3000 दिए गए थे। तो हमें बताना है कि विनर कितने थे, और बता दिया टोटल पार्टिसिपेंट जो थे 63 थे। तो इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने मान लिया टोटल पार्टिसिपेंट जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले कितने दे रखे हैं 63। तो इसमें टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास 63 थे, तो हम इसमें से मान लेंगे लेट विनर हमारे पास कितने हो जाएंगे। विनर हमने मान लिया x विनर है, नहीं पता हमें कितने हैं तो हमने मान लिया वेरिएबल x। आप y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो। तो बचे हुए हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते वो कितने होंगे। तो टोटल में से अगर मैं विनर को माइनस कर दूं तो हमारे पास वो होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन जीत नहीं पाए, तो ये हमारे पास वो हो जाएंगे जो नहीं जीते थे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या चलेंगे, इसने बोला था जो जीतते हैं उनको तो 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 14 में कि हमारे पास 3000 रुपीज़ दे रखा है, तो सबको दोनों साइड इक्वल टू से रुपीज़ की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे हम। तो इसमें 100 रुपीज़ मिलते हैं किसको, विनर को, और विनर हैं कितने x, प्लस जो 63 माइनस x बच गए जो नहीं जीते थे उनको मिल रहे हैं 25 रुपये, और टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट दी जा रही है 3000। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100x प्लस 25 जो ब्रैकेट के बाहर दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई 63 से भी होगी और x के साथ भी होगी। तो 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
25 3 जा 75, 7 कैरी आ जाएगी, 25 6 जा 150, 150 एंड 7 कितने हो जाएंगे 157। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया। माइनस 25 के एक्स के साथ करोगे तो 25x इज इक्वल टू वही 3000। अब सेम वही वेरिएबल एक साथ और नंबर दूसरी साइड कर देंगे। 100x में से 25x माइनस करेंगे, कितना बचेगा 75x इज इक्वल टू 3000, और ये प्लस का था उस साइड जाकर माइनस। तो ये हमारा हो गया 100x माइनस 25 जो किया था हमने, तो ये 75x बचा था इस साइड, और ये जो 1575 प्लस का था इसको उधर भेज दिया तो नेगेटिव में चला गया। तो 75x क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1425 बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो 1425 डिवाइड 75 ये आ जाएगा हमारे पास। इसको डायरेक्ट आप 25 से काटना चाहो, 25 से काट तो हार्ड लग रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ काट कर देखते हैं। पहले 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से इसको काटोगे तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5 5 जा। नेक्स्ट इससे 5 से काटेंगे तो 5 जा 10, 4 बचेगा 5 8 जा 40, 2 5 5 जा। अगेन 5 से 5 3 जा 5 5 जा 25, 3 बचेंगे 5 7 जा 35, 3 से जब इसको काटोगे तो 19 पर कट जाएगा आपका। तो ये इसको हटा देता हूँ आपको। तो यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, काट कर 19 पर ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इससे काट कर ये 19 पर कंप्लीट कट जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ बस। तो देखो ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 19, और इसमें पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। विनर पूछा था, विनर हमारा क्या था, x के इक्वल ही मान रखा था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनर इज इक्वल टू x कितना आया है 19। तो हमारे विनर कितने हो गए थे 19। अगर क्वेश्चन में पूछता कि वो बताओ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन जीत नहीं पाए, तो वो कैसे निकालेंगे, पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन वाले डिड नॉट विन। वैसे पूछ नहीं रखा, अगर आपसे पूछता है तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जहां तक क्वेश्चन पूछता है सिर्फ उतना ही सोल्व करना। 63 में से विनर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन आपका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक सोल्व करना। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन आज 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आपको अब मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ईजी वे से आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा रखा है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।